अभी मुख्यमंत्री तो मैं ये अभी नहीं कह सकता, पर यह जरूर जानना जरूरी है कि बीजेपी वही है सिर्फ जो बिहार में की है नीतीश कुमार का, वही वहाँ के अलायंस का गठबंधन का करेगी। और यह भी आवश्यक है कहना उसमें भविष्य को लेकर के है, और इसका रिजल्ट भी भविष्य के गर्त में कहीं न कहीं पर। कोई भी पार्टी हो, यदि उसका उत्तराधिकारी अच्छा नहीं है, ध्यान रखना, मैं बहुत रही थी, पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है तो किसी भी देश, भारत देश में किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी ज्यादा दिन तक रहने नहीं देती है। उदाहरण स्वरूप बिहार में भी चुनाव में आप देख सकते हैं किस तरह से अभी नीतीश कुमार का हासिल हुआ है। कहते हैं कि भाजपा की ये बी पार्टी है, तो मुझे लगता है कि और ये किसी पार्टी में नहीं जाते इसके लोग, सारे के सारे जब जीतते हैं तो कहाँ भाग के जाते हैं, बीजेपी में। आप देखिए राज्यसभा सांसदों ने बगावत की है और उसके बाद वो भाजपा में पहुंच गए। अब क्या भाजपा ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय से राज्य स्तर और राज्य स्तर से अब केजरीवाल के घर की पार्टी बना करके छोड़ दिया है? क्योंकि इस सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब इसके साथ उनका वोट बैंक, वोट प्रतिशत जो है वो भी चला गया। साथ ही विधायक को छोड़ दीजिए, सांसद तो चले गए साथ, और विधायकों के भी जाने में उहापोह की स्थिति बनी हुई। बगावत कर ही सके तो सांसद से विधायक भी जा ही सकते हैं। तो ये क्या घरेलू पार्टी बन करके रह जाएगी आम आदमी पार्टी, जो इतनी तेजी से ले? देखिए तिवारी, जो आपने प्रश्न उठाया, मुझे लगता है कि एनडीटीवी के रवीश कुमार जो पहले उठाते थे उस तरह से आज आपने उठा दिया है। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी वर्तमान की जो स्थिति है, पहले यह जानना पूरे भारत देश के लिए आवश्यक है कि जो 7 राज्यसभा एमपी गए हैं, एक एमपी के लिए कितनी वोट चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी पार्टी को नेशनल बने रहने के लिए या राज्य स्तरीय पार्टी बने रहने के लिए क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया है। पहला तो पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि किसी भी राज्यसभा एमपी को बने रहने के लिए मिनिमम मोटा मोटा यह मान के चलिए कि आपको 35 से मतलब 35-37 के आसपास एक वोट चाहिए। अर्थात 35-37 यदि एमएलए आपके हैं लमसम, तो आपको एक राज्यसभा मोटा मोटा मान लिया जाता है कि आप पहुंचा देंगे, अर्थात मोटा 40 मान लो आप। पहली बात तो यदि इनके साथ साथ एमपी गए तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये 2/3 बहुमत लेके आम आदमी पार्टी के ये चले गए, करेक्ट। दूसरी बात अब आ रही है कि कोई भी पार्टी नेशनल है या स्टेट पार्टी कब बनेगी, उसके बारे में यह समझना आवश्यक है। क्योंकि ये जब यह प्रश्न उठा, क्योंकि आपका प्रश्न ही पूछ रहा है कि घरेलू पार्टी बची कि स्टेट पार्टी में आ गई कैटेगरी में कि नेशनल पार्टी में रहेगी। हो सकता है कि ब्रेकिंग न्यूज में भी, ये पेपरों में भी आई ये चीजें। तो कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी के लिए 6% वो टोटल वोट पाए, और टोटल वोट 6% किसमें पाए ये बताइए। अर्थात जो विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़वा रही है, विभिन्न राज्यों में, एक राज्य की बात नहीं की जाए, विभिन्न राज्यों की टोटल जो वोट बैंक होगी उसका 6%, और प्लस इसके साथ में और प्लस 4 लोकसभा सीट भी पाए। यह 4 तो लोकसभा सीट हो गई, 6% टोटल वोट हो गई। ये 4 तो ये आपने बोला कि लोकसभा सांसद होगी, ये जो है तो 4 के बदले में 7 लेके चले गए। तो एक पैरामीटर इनका ये बेसिक वाला खत्म हो गया। दूसरा इसके साथ में जो 2% टोटल का, 2% टोटल इन टोटल ऑफ द लोकसभा सीट, टोटल लोकसभा सीट का 2% मिले, या तो अर्थात टोटल में 500, वर्तमान में 45 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 543 के आसपास की रहती बात है। लगभग ये माना जाता है कि 11 सीट होगी, 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10, 10 11 सीट, या तो ये 11 सीट पा जाए लोकसभा की पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तीनों पैरामीटर समझ में आ गए। या तो ये 6% वोट पा जाए, या तो इसके साथ में 4 मतलब रूलिंग स्टेट जो होगा उस रूलिंग स्टेट का 4 मतलब 4 एमपी पा जाए, या पूरे भारत देश में ये 11 एमपी पा जाए। तो 7 एमपी तो चले गए, वोट भी खिसक गया। और एक एमएलए के लिए मैंने आपको बोला है कि एक एमपी के लिए कम से कम 35 से 40 के आसपास विधायक चाहिए, और एक विधायक को कितनी वोट से जीता हारा है यह भी इसमें अकाउंट होता है। बात समझ में आ गई। तो यह अब जो है वर्तमान में आम आदमी पार्टी इसीलिए पूरे भारत देश में अपने कैंडिडेट खड़ी करती थी कि मैं जिससे नेशनल पार्टी बनी रहूं, इसीलिए वो गोवा में चुनाव लड़ाती है, इसीलिए वो जो है तो गुजरात में चुनाव लड़ाती है, इसीलिए वो पंजाब में भी लड़ाती है। तो उसका यही प्रमुख कारण है कि वो अपने आप को बने रहना चाहती है कि मैं नेशनल पार्टी बनी रहूं। पर उसके नेता जो जिस प्रकार से इस समय पर वर्तमान में भाजपा से बिल्कुल अट्रैक्ट है, और जो लोग कह रहे थे कि भाजपा की ये बी पार्टी है, तो मुझे लगता है कि और किसी पार्टी में नहीं जाते इसके लोग, सारे के सारे जब जीतते हैं तो कहां भाग के जाते हैं, बीजेपी में। आप देखिए ना, आप गोवा का देख लीजिए उठा करके, इसके साथ में आप गुजरात के जितने एमएलए जीते थे देख लीजिए, तो ये सारे बीजेपी के बी पार्टी हैं।
और कांग्रेस को खत्म करने के लिए, कांग्रेस का वोट बैंक लेने के लिए खड़े होते हैं। पूरे देश के लोगों को अभी स्पष्ट हो गया है कि ये जो 7 और जो बचे भी थे, ये सारे जाकर के कहां फिट हो गए हैं, बीजेपी में। और मुझे लगता है कि 4-6 दिन भी नहीं बीता और राघव चड्ढा की टीम लीडरशिप में सारे लोग वहां पर पहुंच गए हैं, करेक्ट, बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिया। साथ में कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी के लिए अभी स्टेट में है रिकॉग्नाइज कि नहीं, यह बात का भी जवाब आपको मुझे दे देना चाहिए। 6% टोटल वोट राज्य में, जो राज्य की बात हो रही, राज्य की जितनी विधानसभा होगी उसके 6% टोटल वोट, इसके साथ में 2 एमएलए होना चाहिए रूलिंग पार्टीज का। रिसोर्स कहता है कि या ना इतना ना मिले तो इसके साथ में नहीं मिलता है तो ये 1 एमपी ले ले और 6% वोट ले ले, बस। अब यह राज्य स्तर की पार्टी के दर्जा में ला करके ये शामिल कर दिया गया है आम आदमी पार्टी को। अलग बात है कि आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बन करके काम कर रही थी, पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है तो किसी भी देश, भारत देश में किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी ज्यादा दिन तक रहने नहीं देती है। उदाहरण स्वरूप बिहार में भी चुनाव में आप देख सकते हैं किस तरह से अभी नीतीश कुमार का हासिल हुआ है। केजरीवाल के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, आप सब लोग देख ही रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे पहले की समाचार है सब। इस तरह से आप ध्यान रखना कि अब जो है, अब यह नेशनल पार्टी में न रह करके, क्योंकि 4 स्टेटों में होना चाहिए, 11 एमपी होना चाहिए, तो अभी ये गोवा लड़े, गुजरात लड़े, पंजाब लड़े, दिल्ली लड़े, एमपी लड़े, पर टोटल में मिला करके ये इन्होंने 4 पूरा टोटल का मिला लिया जाए, अलग अलग स्टेटों में उतनी वोट बैंक नहीं पाए 6%, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और कहा दूसरा इसके साथ में पंजाब में ही पा पाए। और इसके साथ में इन्होंने गोवा में कुछ जो वोट पाए थे या गुजरात में, तो उनके सारे एमएलए कहां चले गए, शिफ्ट हो गए दूसरे पार्टी पर। आगे बात समझ में, इस तरह से अब राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जे पर अभी बचेंगे। और मुझे लगता है जो आप लोगों के प्रश्न का पिछला हिस्सा था वो यह था कि हो सकता है कि अभी बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये तो थोड़ा सा भी वक्त लगेगा इस मामले में। मुझे यही लग रहा है कि दिलो झाड़ू जो है वो खिल करके कमल बनती चली जा रही है। करेक्ट, ये आपका लोगो बड़ा अच्छा है, इस समय पर जो झाड़ू है कमल का रूप ले लिया है। पर यह भी ध्यान रखना है कि झाड़ू की उत्पत्ति जो हुई वो कमल से ही हुई थी बाईपास से, पर असली विकराल रूप में अब अपने अपने वो आ रहा है और वो जो है तो विकराल रूप अपना दिखा रहा है। आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद है, भाजपा नेता है संजय सिंह, उन्होंने बताया कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक अधिकार बन गई है, हर किसी को निगलते चली जा रही है। वो उनका संगीन आरोप है। उन्होंने शिवसेना से लेकर के तमाम राजनीतिक दलों, चाहे जेडीयू रही हो, फिर चाहे वो एनसीपी रही हो, और फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी रही हो, और इसके अलावा भी जो तोड़ फोड़ की और जगहों पे हुई है, यहाँ तक कि कांग्रेस को तोड़ फोड़ करके जो पूर्वोत्तर के राज्यों में किया गया, तो इन तमाम विषयों को लेकर तो अधिकार बताना चाह रहे, तो हर एक पार्टी को निगले जा रही है। और अब शायद 2 पार्टी बचे देश में, एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कांग्रेस, या कांग्रेस भी बची रहे, ये भी बहुत बड़ी बात। देखिए तिवारी जी, आपका प्रश्न भविष्य को लेकर के है और इसका रिजल्ट भी भविष्य के गर्त में कहीं न कहीं पर। कोई भी पार्टी हो, यदि उसका उत्तराधिकारी अच्छा नहीं है, ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, तो वो पार्टी का विलय हो, पार्टी में विपत्तियां आए, पार्टी टूट जाए, पार्टी खत्म हो जाए, कहीं न कहीं पर उस पर ये चीजें लागू होंगी। मुझे एक तुलसीदास जी का एक बड़ा अच्छा दोहा याद आता है कि जिनके ऊपर दुखदारी दीन्हा उनकर मति आगे हर लीन्हा। आपको भी याद है, हमको भी याद है। तो आम आदमी पार्टी की घटना, आम आदमी के जो उसके संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को पता है, संजय सिंह को भी गुमशुदे तरीके से सब पता होता है। सच बोलना, मीडिया के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये सब हर पार्टी का एक अपना उसका अनुशासन होता है, वो सब हर पार्टी करती, चाहे कोई भी पार्टी, पर उनको आंतरिक रूप से पता थी सारी चीजें। दूसरा, आप जिसके सामने खड़े हो बीजेपी के सामने, वह नेशनल पार्टी है और किस किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, स्टेप्स उसके देखिए तो आपको यह समझ में आता है कि मुझे किस गुणवत्तापूर्ण उत्तराधिकारी की जरूरत है, किस प्रकार से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार के हमारे पास लोग होने चाहिए, किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रही है, हमें किस किस स्टेप में उसको तोड़ने की जरूरत है। तोड़ने का मतलब आप समझ गए होंगे कि उसको किस तरह से हमें रिप्लाई करना है, किस तरह से हम डिफेंस कर रहे हैं, ये मतलब है। ध्यान रखना है कि उसका क्रिमिनोलॉजिस नहीं लेके जाना है कि पता चले कुछ और बात है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो रीजनल पार्टीज हैं,
उन सबको यह विचार सोचने की जरूरत है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसी को मैं नसीहत दे सकता हूँ, पर सच्चाई इतिहास कहता है दुनिया का, और पूरे भारत का इतिहास कहता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, चाहे आप मौर्य वंश देख लीजिए, चाहे उसके बाद में आप चाहिए तो गुप्ता वंश देख लीजिए। भारत देश की हिस्ट्री के मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। चाहे आप आइए तो मिडेवल में आप बहुत सारे देखेंगे, फिर उसके बाद में आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत आ जाएगी, खिलजी आ जाएगा, तुगलक वंश आ जाएगा। उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तो आप भारत देश में इनका ब्रिटिशरों का आक्रमण हो जाएगा कुछ समय बाद। ये समय की बात है, ध्यान रखना। आपको अच्छा काम करना है तो आपको आपके पास में आजू बाजू में अच्छे लोग, निर्भीक लोग, गुणवत्तापूर्ण लोग, जो आपके सामने स्पष्ट कहने की क्षमता रखते हैं, सही बोलने की राय रखते हो। ये नहीं कि आपको अच्छा नहीं लगती है वो बात, आपके हो सकता है सोचने का विचार अलग हो जाए, तो आप उसको मिलने नहीं देना है, जो कि बहुत सारी पार्टियों में होता है। आप बहुत अच्छे सोच वाले हैं, बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले, तो आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, क्योंकि वहां जो उनके आजू बाजू में बैठे हैं उनका जगह रिप्लेस हो जाएगी ना आपके आने से। ज्यादा योग्य पुरुष पहुंच जाएगा या योग्य लड़की पहुंच जाएगी तो सब चीजें इधर सुधर कर देगी। तो ये सब चीजें हो रही हैं, और मुझे लगता है कि वर्तमान में जो राजनीति हो रही है अभी, इस तरह से बीजेपी को डिफेंस करने के लिए पार्टी को इस तरह से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। सर, जिस तरीके से अब आपके 7 सांसद बीजेपी में गए, कहीं ना कहीं ये जो कदम है वो पंजाब चुनाव को देख के उठाया। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बीजेपी सक्सेसफुल पॉलिटिक्स की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो उसका रास्ता है वो क्या है, हम रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना है। वो जो भी कर रही है राजनीति और सत्ता में बने रहने के लिए की है। आपको भी अखाड़ा दिया गया, आपको भी प्लेटफॉर्म दिया गया, आप भी करिए, आप भी बीजेपी के नेताओं को तोड़ लीजिए, है ना। आप में कुछ जागरूकता नहीं है, आप में क्षमता नहीं है, आप में ये चीजें न हो तो ये सब चीजें हो सकती है। मैं आपको बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं आप इसीलिए कैमरा के साथ बोल रहा हूँ। आज कांग्रेस पार्टी में पहले हमारे राजीव शुक्ला जी होते थे, दूसरा वहाँ के गुजरात के वो थे, क्या नाम था उनका, अहमद भाई पटेल। ये सब लोग होते थे जो कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को जो और पार्टीज में होते थे उनसे सबसे इनके बड़े अच्छे संबंध होते थे। वर्तमान में ये चीज करने वाला जो है, तो मुझे लगता है कि जगह खाली है, कोई कर रहा है मुझे नहीं पता, पर ऐसे भी सब पार्टियों में जरूरत है। जिनको सर्वाइव करना है तो आप भी अपना दांव पेच खेलिए। आप यहाँ आए हो अखाड़े में राजनीति करने के लिए, और आप ये रोना धोना करो कि हमको ये इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, हमारे लोगों को लूट ले गए, हमारे लोगों को ले लिया। ये तो देखिए, हमारे हमारे मन में तो बात कहीं सेट नहीं होती है। जब आप राजनीति में आए हैं, राजनीति के अखाड़े में हैं, तो आप दमदारी के साथ लड़िए। यहाँ ये राजनीति में ये सब नहीं चलेगा कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और यदि रोना धोना ही राजनीति का चरित्र और चाल है तो वो भी करिए समय के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको नहीं करना है, पर ये है कि जहाँ जैसी चीजों की जरूरत है वो आप करिए। करेक्ट। सर, राघव चड्ढा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए नजर आए कि जिस पार्टी को मैंने अपने 15 साल दिए जवान के, पार्टी की विचारधारा ही बदल गई, कहीं ना कहीं वो पार्टी अपने लिए काम कर रही है। आप कैसे सोचते हो उनकी मतलब बात को क्या समझ पा रहे कि किस एंगल में गई बात? मैंने आपको बोला है कि जो आम आदमी पार्टी है बीजेपी की भी पार्टी है, चाहे इधर रह के काम करे चाहे उधर रह के करे। राघव चड्ढा को बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो बीजेपी में शामिल। दूसरा, राघव चड्ढा बहुत पहले से ऐसा हो सकता है कि मिले जुले, एक ही दिन की शुरुआत नहीं होती है, और एक ही दिन में कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में घुस भी नहीं जाता है। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राघव चड्ढा जो कह रहे हैं ये कहीं न कहीं से राजनीति से पूरा प्रेरित है, और वो अब कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं, और उनको अपने कैरियर को देखते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया है, उनको वो निर्णय उनको मुबारक हो, यही कहेंगे। और जहाँ रहे हैं अब तो उनको सारे शब्द उनके इसी बात पर टिके रहेंगे कि जो है वर्तमान की पार्टी उनकी, जहाँ वो अभी शामिल है बीजेपी में, उसकी अच्छाई बताएंगे। इन चीज़ों को लेकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आम आदमी की बुराई बताएंगे, तभी तो वहाँ जाके सेट होंगे। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ये कोई पार्टी वाला व्यक्ति दूसरे पार्टी में जाएगा तो कहेगा ही कहेगा कि ये कमियां थी, अपने आप को जरूर पाक साफ बताएगा और बच्चा छवि वाला बताएगा, पार्टी की सारी बुराई करेगा। ये भी ध्यान रखना है, ये सामान्य चरित्र है व्यक्ति का हो, महिला का हो, कोई भी हो, कोई पार्टी ज्वाइन करेगी तो बोलेगी बोलेगी। जी, एक प्रश्न जो सियासी पंडित भी अटकलों में लगा रहे हैं और बात चल भी रही है, ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी पंजाब में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, ठीक बिहार के तर्ज पर। जैसे बिहार में अपने
दम पर सरकार भाजपा कभी नहीं बना पाई, वोट बहुमत की। पंजाब में भी यही रहा, कभी शिरोमणि अकाली दल के साथ तो कभी किसी के साथ उन्होंने मिलकर के गठबंधन किया। क्या ये मान लिया जाए कि राघव चड्ढा के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पॉलिटिकल गेम खेलने वाली है और वो भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? भावी मुख्यमंत्री तो मैं ये अभी नहीं कह सकता, पर यह जरूर जानना जरूरी है कि बीजेपी वही है सिर्फ जो बिहार में की है नीतीश कुमार का, वही वहाँ के अलायंस का गठबंधन का करेगी। और यह भी आवश्यक है कहना कि राघव चड्ढा को वहाँ पर 2028 में चुनाव है, कब है पंजाब में? 27 में चुनाव है। राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है और वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं, इसमें भी कहीं हम उनके प्रश्न नहीं कर रहे हैं। पर यह है कि ये बीजेपी की प्लान यदि ऐसी है तो विपक्ष जो बैठा हुआ है वो भी अपना काम करे ना, ये कौन मना कर रहा है कि आप ना करो? राजनीति करने आप आए तो आप भी अपने दांव पेच लगाओ, जो करना है आप भी तोड़ फोड़ करो, अकाली दल लाओ, जिसको ले आना है ले आओ, आप गठबंधन कर लो, सीट उनको ज्यादा दे दो, आप कम कर लो भाई, तुम्हें चीफ मिनिस्टर बन जाओ, ये आप भी करो ना। पर यह भी ध्यान रखना ये सब बातें नहीं है। देखिए पुरुष और प्रकृति जो चारवाक का बड़ा अच्छा एक फिलॉसफी सांख्य का, यह संसार में आप आए हैं तो यहाँ प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में जब तक आपको खड़ा होना है तब तक लड़िए जिम्मेदारी के साथ। ये कहना कि ये नहीं, अब जैसे अमेरिका ने कल भारत को कुछ और कह दिया, पटांग कह दिया, भारत के पास क्षमता है अपनी गुणवत्ता से, टेक्नोलॉजी से, एजुकेशन से दिखाए अमेरिका को। ईरान ने नहीं दिखा दिया अमेरिका को कि हम कितने दम में हैं। तो ये देखिए ये बातें कि ये भारत को ये कह रहा है वो कह रहा है, ये कोई बात नहीं होती। हम इस बात से तो बिल्कुल डिनाई करते हैं जो हम अपनी बात को कर रहे हैं। है सामने तो सामना करिए, नहीं तो रास्ता छोड़ दीजिए। फिर आप में कैपेसिटी नहीं है, इस बात को अपने मन में मान लीजिए और दूसरे को पूरा रास्ता दे दीजिए, भैया तू जा, तेरे लिए यही सब बना है, ये हो जाता है। यस।